हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में 10 ऐसे बड़े रीज़न देखे थे हमने जिसके कारण आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। ये भी देखा था कि अगर आप आईटीआर नहीं भरते हो तो आपके लिए कितनी पेनल्टी, कितनी डिसएडवांटेज है और आपको जेल तक हो सकती है। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से लिंक क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हमारे आज के मेन टॉपिक क्या रहेंगे। सबसे पहले आईटीआर भरने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सेकंड, ऐसे कौन से पर्सन हैं जो आईटीआर भरने से एग्जम्प्ट है, उनके लिए आईटीआर भरना मैंडेटरी नहीं है। और तीसरा, ड्यू डेट में कौन सी अमेंडमेंट आई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि हम कितने साल की रिटर्न भर सकते हैं अगर हमने एक भी रिटर्न नहीं भरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के हमें क्या क्या फायदे हैं, क्यों भरे हम आईटीआर। सबसे पहला फायदा, जब आप लोन कराने जाओगे तो आपका इजीली लोन अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी आईटीआर भरी हुई है तो आपसे 2 से 3 साल की आईटीआर मांगी जाएगी और आपका लोन आसानी से अप्रूव हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट, अगर आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को या फिर टीडीएस आपका एक्सेस में कट चुका है तो आपका सारा टैक्स या टीडीएस जितना एक्सेस में है वो आपका रिफंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तीसरा, इनकम टैक्स रिटर्न आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट का भी काम करती है और आईटीआर आपके लिए एड्रेस प्रूफ का भी काम करती है। ये आपके लिए एड्रेस प्रूफ भी है। चौथा बेनिफिट, अगर आप फॉरेन बाहरले देश जाना चाहते हो और आपने आईटीआर भरी हुई है तो आपका वीज़ा आसानी से लग सकता है। तो पांचवा बेनिफिट, अगर आपको कोई बिजनेस में लॉस हुआ है या स्पेकुलेशन लॉस हुआ है या फिर कैपिटल लॉस हुआ है तो आप उसको आसानी से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले सालों के लिए। और जब आपको नेक्स्ट ईयर्स में इनकम होगी तो पहले वो लॉस इनकम से माइनस होगा आपका। छठा बेनिफिट, अगर आप टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहते हो, आईटीआर अगर आपने भरी हुई है तो आप आसानी से टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हो। सातवां बेनिफिट, आपका कोई भी एक्सेस में अगर इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, टीडीएस, किसी भी रीजन से आपका टैक्स फालतू चले गया है गवर्नमेंट के पास, वो आपका आसानी से क्लेम हो सकता है। आठवां बेनिफिट, आप पेनल्टीज को अवॉइड कर सकते हो। जो हमने पिछली वीडियो में डिसएडवांटेज देखी थी, उन डिसएडवांटेजेस से बच सकते हो और आपको इनकम टैक्स नोटिस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा कि ऐसे कौन से पर्सन है जिनको आईटीआर भरना मैंडेटरी है ही नहीं। ऐसे 3 कंडीशंस हैं, अगर आप इसमें फॉल करते हो तो आपके लिए आईटीआर भरना मैंडेटरी नहीं है। पहली कंडीशन, अगर आप सीनियर सिटीजन हो। सीनियर सिटीजन मीन्स आपकी एज 75 साल से ज़्यादा है और आपकी सिर्फ 2 इनकम है, पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम, और ये दोनों इनकम एक ही बैंक में आती है आपकी, तो आपको सिर्फ एक फॉर्म देना पड़ेगा, फॉर्म 12BBA। ये फॉर्म बैंक में जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद जो भी टैक्स बनेगा वो टैक्स बैंक अपने आप टीडीएस के रूप में काट लेगा और आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन, अगर आपकी केवल एग्रीकल्चर इनकम है या फिर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है और आपने वो एग्रीकल्चर लैंड बेची है, तो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती है, तो इससे होने वाला कैपिटल गेन भी माफ होता है। ऐसे केस में आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी नहीं है। तीसरा केस, अगर आपकी एज 60 साल से कम है और आपकी इनकम भी 2.5 लाख से कम है तो आपके लिए आईटीआर भरना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी एज 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है और 80 साल से कम है और इनकम आपकी 3 लाख रुपए से कम है, तब भी आपके लिए आईटीआर भरना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी एज 80 साल या 80 साल से ज़्यादा है और इनकम 5 लाख से कम है, तब भी आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी नहीं है। ये तो थी 3 कंडीशंस जिसमें आपके लिए आईटीआर भरना मैंडेटरी नहीं है। तीसरा हमारा टॉपिक, आईटीआर ड्यू डेट्स में क्या अमेंडमेंट आई है। इंडिविजुअल और जिन फर्म्स का ऑडिट नहीं होता है उनके लिए ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई 2024। लेकिन अमेंडमेंट क्या हुई है कि पहले ओल्ड रिजीम डिफ़ॉल्ट रिजीम थी, अब न्यू रिजीम को डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। मतलब ये, अगर आप ड्यू डेट से पहले अपनी आईटीआर भरोगे तो आपको ओल्ड को स्पेशली सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं ओल्ड में भरना चाहता हूँ। अगर आप आईटीआर लेट भरते हो तो आपको न्यू रिजीम में भरनी पड़ेगी, ओल्ड रिजीम आपके लिए ऑप्शन खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी अमेंडमेंट आई है। अगर आपने ओल्ड रिजीम में ड्यू डेट से पहले अपनी आईटीआर भर दी है
तो आप 31 दिसंबर 2024 तक रिवाइज तो कर सकते हो अपने ITR ओल्ड रिजीम में। क्योंकि नेक्स्ट एंड हॉट टॉपिक, हम कितने साल की रिटर्न भर सकते हैं? 31 मार्च 2024 तक 3 साल की रिटर्न भरी जा सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 21-22 और 22-23। 1 अप्रैल 2024 से 20-21 की रिटर्न नहीं भरी जा सकती। आपकी 3 रिटर्नें भरी जाएंगी। कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर की? फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 और लेटेस्ट 23-24। तो आप 31 मार्च 2024 से पहले अगर 20-21 की रिटर्न भरवाना चाहते हो तो वो भरी जा सकती है, और आप 3 साल की रिटर्न भर सकते हो 31 मार्च 2024 तक, 20-21, 21-22 और 22-23। 1 अप्रैल से 21-22, 22-23 और 23-24। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। आपने बहुत कुछ आज की वीडियो सीखा होगा। कोई ऐसा नया टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें